कुंभ राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार जून माह में आपको भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। इस माह आप भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, कर्म करेंगे। कर्म प्रधान बनेंगे। भाग्य तो खुद ब खुद आपके पीछे भागा चला आएगा। कुंडली का दशम भाव कर्म से संबंधित अत्यधिक शुभ, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव है। इस भाव की मजबूत स्थिति करियर में सफलता और उन्नति प्रदान करती है। नए मुकाम हासिल करते हैं। जिनकी जन्म कुंडली का यह भाव मजबूत स्थिति में हो, वह दुनिया पर राज करते हैं। जून माह में आपकी राशि का कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी मंगल के अलावा अन्य 6 और ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। जून माह के शुरुआती 2 सप्ताह कुल 7 ग्रहों की कर्म भाव पर दृष्टि कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगी। कर्म भाव एक्टिव हो जाएगा। इस भाव का एक्टिव होना समझें, कर्म क्षेत्र में कुछ नया होने वाला है। महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जो आगे जाकर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? पिछले वर्ष आपकी राशि के कर्म भाव पर केवल राहु और शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, जो करियर में अस्थिरता, असमंजस और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा कर रही है। कार्यों को छोड़ने और बदलने तक की नौबत आ रखी है। करियर की स्थिति काफी बुरे दौर से गुजर रही है। 1 जून को कर्म भाव का स्वामी मंगल राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पराक्रम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस राशि परिवर्तन से अनेकों फायदे देखने को मिलेंगे। एक तो धन भाव पर निर्माण हो रहा अंगारक योग भंग हो जाएगा। राहु और मंगल के युति योग से यह योग काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। वाणी में भी कठोरता, क्रूरता और कटुता का भाव पैदा कर रहा था। वाणी के दुरुपयोग से कुटुंब और कार्यस्थल की सुख शांति प्रभावित हो रखी थी। आपके फेस, दांतों, आंखों और नाक पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। इससे स्वास्थ्य प्रभावित हो रखा था। 1 जून को इस योग का भंग होना स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा। वाणी में बना कठोरता और क्रूरता का भाव काफी हद तक दूर हो जाएगा। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। आपके हौसले बुलंद होंगे। धन की स्थिति भी काफी मजबूत बन जाएगी, क्योंकि धन वापर अति शत्रु ग्रहों राहु और मंगल का युति योग धन की स्थिति को भी काफी प्रभावित कर रहा था। प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 1 जून से पहले मंगल की प्रेम प्यार भाव पर क्रूर दृष्टि पड़ रही थी, जो प्रेमियों के प्रेम संबंधों में मतभेद पैदा करने का कार्य कर रही थी। 1 जून से प्रेम प्यार भाव भी मंगल की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा जून माह के अंतिम 2 सप्ताह प्रेम प्यार भाव पर शुभ ग्रहों शुक्र और बुध का युति योग प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रयास करने से सिंगल दोस्तों के सूने पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आ सकती है। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। पराक्रम बापर पराक्रमी मंगल का संचार आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। साढ़े साथी आत्मविश्वास और मान सम्मान दोनों में कमी करने का कार्य करती है, लेकिन अब मंगल आपका मंगल करेगा। आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास अत्यधिक मजबूत बनेगा। यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साढ़े साथी के दौरान शत्रु भी काफी चिंता परेशानी पैदा करते हैं, षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देते हैं, टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के मौके ढूंढते हैं, पुरजोर प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भी मंगल आपको सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है।
शत्रुओं की चिंता परेशानी मंगल पर छोड़ दे। पराक्रम भाव से मंगल की शत्रु स्थान पर नीच दृष्टि शत्रुओं पर नियंत्रण बनाए रखेगी, शत्रु नाशक का कार्य करेगी। आपके साहस और पराक्रम में आए अद्भुत बदलाव से शत्रु भयभीत होंगे तथा खौफ खाएंगे। मंगल की भाग्य और कर्म भाव पर दृष्टि से आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों के बल पर करियर में सफलता और उन्नति प्राप्त करेंगे। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। कार्य क्षमता में भी अद्भुत वृद्धि होगी। कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपना पराक्रम और मेहनत दिखाएंगे। करियर में तरक्की के लिए आपके प्रयासों में काफी तेजी देखने को मिलेगी। विद्यार्थी अपनी मेहनत और बुद्धि बल के दम पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। मंगल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएगा। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा हो या व्यापारी दोस्तों के व्यापार की प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदी पर सरलता से विजय प्राप्त करेंगे। अगर जून माह में मंगल आपका मंगल करेगा तो अन्य ग्रह भी शुभता प्रदान करने में पीछे नहीं रहेंगे। जून माह में मंगल के अलावा सूर्य, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। यह तीनों राशि परिवर्तन भी अनुकूल रहेंगे, एक से बढ़कर एक बढ़िया साबित होंगे। 12 जून तक आपकी राशि के सुख और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र सुख भाव अपने भाव पर संचार कर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर यह योग बन रहा है। चतुर्थ भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। यह योग साढ़े साथी के कारणवश मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी को दूर कर मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि होगी। शुक्र की यह स्थिति लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों में वृद्धि कर सकती है। घर की साज सजावट और इंटीरियर डेकोरेशन करने में रुचि बढ़ेगी। साथ में शुभ ग्रहों गुरु और बुध का युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। माता जी के भी सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। साथ में अधिकार पसंद सूर्य का संचार घर, परिवार हो या कार्यस्थल आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। पारिवारिक जन आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध तो 15 जून को प्रतापी सूर्यदेव एक एक करके तीनों राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण करेंगे। इस संयोग से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। विद्यार्थी सरस्वती माँ की कृपा के पात्र बनेंगे। यह स्थिति आपकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, सूझबूझ और बुद्धि बल में वृद्धि करेगी। संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। उधर मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा तो इधर बुद्धि स्थान पर 3 ग्रहों का संचार भाग्य बल और बुद्धि बल प्रदान करेगा। तीनों बलों के सहयोग से करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। जाते जाते शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन पर एक नजर डाले तो लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, जो दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। 29 जून तक छोटे मोटे वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 29 जून के बाद यह छोटे मोटे मतभेद सिर्फ मोटे मोटे मतभेद में तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि 29 जून को शनि की वक्र दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो कि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। इसलिए 29 जून के बाद वैचारिक मतभेद अधिक गहरा सकते हैं। इस समय दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। एक चुप 100 सुख वाली नीति पर काम करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।